नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छात्रवृत्ति फार्म भरने में कोताही बरतने पर कॉलेज संचालक के खिलाफ हुई कार्रवाई, अलर्ट हुआ समाज कल्याण विभाग। फुटग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन चुनाव की बड़ी सरगर्मी, 28 सितंबर को होगा मतदान। करनी होगी यातायात नियमों की पालना, सप्ताह भर में 510 वाहनों के चालान। जिला मजदूर ने लगाई विभाग से गुहार, 15 अक्टूबर तक भुगतान दिलाने का भरोसा। अब समाचार विस्तार से। उन कॉलेज संचालकों की खैर नहीं जो विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फार्म भरवाने में दिलचस्पी नहीं लेते। सरकार ने गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कॉलेज संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। यहां तक कि कॉलेज संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई संभव है। समाज कल्याण विभाग की ओर से मंगलवार को जिला परिषद सभागार में कार्यशाला हुई। इसमें सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों के संस्था प्रधान अथवा उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समाज कल्याण अधिकारी वीरेंद्र पाल के मुताबिक सरकार ने इस बार कुछ सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत उन संस्था संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो छात्रवृत्ति फार्म भरवाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाते। ऐसे कॉलेज संचालकों के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही गई है, बल्कि मान्यता निरस्त करने तक का प्रावधान शामिल है। 14-15 सेशन में स्कॉलरशिप में कैसे भरना है, उनकी संस्था प्रधान की क्या जिम्मेदारी है, उसके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया और निदेशालय स्तर से इसके आदेश हैं कि आप इसकी वर्कशॉप आयोजन करेंगे। उसमें संस्था प्रधानों जो भी कोताही बरतेगा इसके लिए उसके खिलाफ एफआईआर और उसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करने के भी प्रावधान इस बार किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश कॉलेज संचालक फार्म भरवाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाते। इससे पात्र विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए सरकार ने सख्ती दिखाने का निर्णय किया है। इसलिए तो यही है कि ज़्यादातर कॉलेज वाले इसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, तो सीरियसनेस होके सही फार्म भरना, सभी बच्चों का भरना, टाइम पर जमा करवाना, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कॉलेज की हैं। कॉलेज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी चुकेगा, सही समय पर नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ के व्यापारियों की प्रतिष्ठित संस्था फुटग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन का चुनाव 28 सितंबर को होगा। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एक गुट ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं चुनाव अधिकारी मनजिंद्र सिंह लेखा ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। फुटग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। लोक अभियोजक मनजिंद्र सिंह लेखा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेखा के मुताबिक 25 सितंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सह सचिव पद के लिए 25 सितंबर यानी गुरुवार को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक नाम वापसी संभव है। मतदान 28 सितंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके तत्काल बाद मतों की गिनती कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। फुटग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के जो चुनाव है वो 28 सितंबर 2011 को होना निश्चित किए हैं। जो मतदान प्रातः 11 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। तत्पश्चात उसके पश्चात मतों की गिनती व परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिनांक 25 सितंबर 2011 को फुटग्रेन कार्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी तथा उसके पश्चात नामांकन की जांच कर अंतिम प्रक्रिया दी जाए। दूसरी तरफ व्यापारियों के एक गुट ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। व्यापारी नेता पवन गोल्यान के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए अमित जैन, उपाध्यक्ष पद के लिए अमित मदान, कोषाध्यक्ष के लिए कृष्ण घोड़ेला और सह सचिव पद के लिए अमित गोदारा उम्मीदवार होंगे। फुटग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई है। हमारी तरफ से अध्यक्ष पद के लिए अमित जैन, सचिव पद के लिए अमित मदान, कोषाध्यक्ष पद के लिए कृष्ण घोड़ेला, सह सचिव पद के लिए अमित गोदारा उम्मीदवार हैं। हम सभी लोग मिलजुल करके उनको सफल बनाने के लिए कोशिश कर। समाजवाद के प्रवर्तक महाराज अग्रसेन की जयंती बुधवार को मनाई जाएगी। टाउन में अग्रसेन भवन में होने वाले कार्यक्रम में समाज की 55 प्रतिभाओं को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल के मुताबिक कार्यक्रम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 25 सितंबर 2014
पहले नवरात्रे के दिन महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में हम टाउन अग्रवा विकास ट्रस्ट की इकाई की तरफ से अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं व खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें सोने चांदी के मेडल और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उनको दिए जाएंगे उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में हासिल की है। हनुमानगढ़ में अब यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। नवनियुक्त यातायात थाना प्रभारी कविता पूनिया ने इसके लिए विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति खौफ पैदा करने की कोशिश की है, जिसके बेहतर परिणाम नजर आने लगे हैं। हनुमानगढ़ में तेजी से बढ़ते सड़क हादसों को रोकना जरूरी है। यह तभी संभव है जब वाहन चालक यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। एसपी शरद कविराज ने इसके लिए ठोस कार्यक्रम बनाकर उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। इसी रणनीति के तहत यातायात थाना प्रभारी बनाया गया है कविता पूनिया को। कविता पूनिया 2010 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं। कविता ने पदभार संभालते ही पहले तो समझाइश की, फिर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। विशेष अभियान के तहत 510 वाहनों के चालान किए गए। इनमें उन वाहन चालकों को रोका गया जो या तो हेलमेट नहीं लगा रहे या फिर उन्होंने वाहन पर क्षमता से अधिक सवारी को बिठा रखा था। कविता पूनिया ने दोपहिया वाहन चालकों के बाद अब तिपहिया वाहन चालकों यानी टेम्पो चालकों पर शिकंजा कसने का निर्णय किया है। इसके तहत समझाइश का दौर खत्म हो चुका है, बल्कि अब सख्ती दिखाने का समय आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में एक विशेष अभियान चलाया था सप्ताह के लिए, जिनमें वो यातायात के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान किए। अभी सप्ताह के दौरान 510 चालान किए गए, जिनमें 99 सीज किए, जिनमें बिना हेलमेट 3 सवारी, जो कोई मोबाइल वगैरह यूज कर रहा है चलते वाहन में, तो इस हिसाब से उनके चालान हो रहे हैं। टेम्पो यूनियन की बैठक ली गई है और उनको समझाइश की गई है कि क्षमता से ज़्यादा सवारी ना लें, जब भी चलाएं तो ध्यान से चलाएं, रोड पे टेम्पो को ना खड़ा करें, साइड में रोकें। इस हिसाब से हमारा अभियान जारी रहेगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी के तोला मजदूरों ने मजदूरी के भुगतान को लेकर विधायक डॉक्टर रामप्रताप से गुहार लगाई है। किसान भवन में हुई बैठक में विधायक पहुंचे और उन्होंने तोला मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निराकरण का भरोसा दिलाया। जंक्शन धान मंडी के तोला मजदूर एफसीआई द्वारा मजदूरी रोके जाने से आक्रोशित हैं। सोमवार को हड़ताल के बाद उन्होंने मंगलवार को किसान भवन में बैठक की, जिसमें विधायक डॉक्टर रामप्रताप को भी आमंत्रित किया। विधायक ने मजदूरों की व्यथा सुनी और 15 अक्टूबर तक मजदूरी का भुगतान दिलाने का भरोसा दिलाया। एमएलए डॉक्टर रामप्रताप जी, उनको हमने अपनी समस्या बताई, तुलाई की समस्या बताई है, जो कि 3-4 महीनों से हमारी तुलाई अटकी पड़ी है। उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी बात बताई कि मैं अपने स्तर पर बात कर रहा हूं और जल्द से जल्द जो आपकी तुलाई है, मजदूरी है, वो जल्द से दिलाने की कोशिश करूंगा। 15 तारीख का उन्होंने टाइम दिया हमारे को। नगर परिषद चुनाव के तहत निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त बीएलओ की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। शहर के विभिन्न वार्डों के बीएलओ की कार्यप्रणाली शक के दायरे में है। ताजा मामला वार्ड नंबर 39 का है। पार्षद गौरव जैन ने बीएलओ पर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने बीएलओ को सस्पेंड करने की मांग की। नगर परिषद चुनाव का बिगुल बजते ही घमासान शुरू हो गया है। संभावित उम्मीदवारों ने अपने वार्डों में वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी।
अपने समर्थकों के नाम छूट न जाएं और विरोधियों द्वारा फर्जी वोट न बनवा लिए जाएं, इसकी मशक्कत जोरों पर है। इसी उलझन में फंस रहे हैं बीएलओ। वार्ड नंबर 39 के भाग संख्या 82 के बीएलओ कंवरपाल सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी वोटों के आक्षेप लेने से मना कर दिया और सूची उस व्यक्ति को सौंप दी जो उसी वार्ड में चुनाव लड़ना चाहता है। पार्षद गौरव जैन ने इस संबंध में बीएलओ को एडीएम से शिकायत की। पार्षद का आरोप है कि बीएलओ ने स्वीकार किया कि संबंधित व्यक्ति उसका मित्र है और उसका सहयोग करना उसका फर्ज है। पार्षद ने बीएलओ को सस्पेंड करने की मांग की है। और जो दूसरे वार्डों के परिसीमन क्षेत्र से बाहर के जो वोट जोड़ दिए हैं अलग अलग वार्डों में, उसमें वार्ड नंबर 39 से संबंधित वोटर लिस्ट के लिए मैं आज एसडीएम साहब तहसीलदार जी से मिलने आया था, पर वो विभागीय कारण से कार्यालय में मौजूद नहीं है। इसलिए माननीय एडीएम साहब से मैंने मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा है। भी वहाँ का स्थानीय कंवरपाल भागसंघ का 82 जो कि इरिगेशन के कर्मचारी है और उसी वार्ड का निवासी और वहीं का ही उनको लगा दिया है बीएलओ। अब चाहे उसमें विभागीय गलती मानो चाहे जानबूझ के मानो, वो जो आक्षेप पत्र मेरे और मेरे समर्थकों द्वारा दाखिल किए गए थे, जब हमने जमा कराए उसके तुरंत बाद सामने वाले संभावित प्रत्याशी को उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराना कहाँ तक विधि सम्मत है। एक मांग हमारी है। दूसरी मांग हमारी ये थी भी साहब, जब फर्जी वोटर लिस्ट में होगा तो वो सही वोट का इंप्रेशन ख़त्म कर देगा, सही वोटर का असर ख़त्म कर देगा। वार्ड नंबर 39 या अन्य किसी वार्ड में कौन जीते कौन हारे, इसका आकलन, इसका तय, इसका निर्धारण उस वार्ड की जनता करे, ना कि अन्य स्थान से आया हुआ फर्जी वोटर करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आरपीएससी परीक्षा के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और आरपीएससी चेयरमैन को तत्काल हटाने की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार कार्यकर्ताओं का कहना था कि जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला और प्री बीएड व प्री एसटीसी परीक्षाओं की 4 वर्षों तक ऑडिट न होना बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार का संकेत है। परिषद कार्यकर्ताओं की मांग है कि आरपीएससी चेयरमैन को तत्काल हटाया जाए और घोटालों में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 आरपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो आरपीएससी चेयरमैन मुर्दाबाद। हमने ये धरना आरपीएससी चेयरमैन साहब के इस्तीफे के लिए दिया है, क्योंकि उन्होंने गलत भाषण दिया था। कहा है कि टीचर फ्री बैठकर खा रहे हैं और स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आरपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दे और वहाँ पे चेंज होकर आए। हम ये कलेक्टर साहब के द्वारा मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन भेजना चाह रहे हैं। ये तो ये हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो आगे आगे एबीपी आगे से आगे और प्रदर्शन करेगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज खेल मैदान में राज्य स्तरीय 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबले आज हुए। बुधवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जयपुर और जोधपुर के बीच होगा।
जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज खेल मैदान में चल रही राज्य स्तरीय 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बुधवार को जयपुर और जोधपुर के बीच होगा। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फाइनल मैच के बाद विजेता व उप विजेता टीमों के समस्त खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच हनुमानगढ़ व जोधपुर के बीच हुआ, जिसमें जोधपुर विजयी हुआ और जयपुर प्रथम व कोटा के बीच मैच हुआ, जिसमें जयपुर विजयी हुआ। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 59वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में आज सेमीफाइनल मैच का आयोजन किया गया था। जयपुर और कोटा के अंदर सेमीफाइनल मैच हुआ, जिसमें जयपुर शहरी मैच जीत गई है, फाइनल में पहुंच गई है। और दूसरा सेमीफाइनल हनुमानगढ़ व जोधपुर में हुआ था, जिसमें जोधपुर की टीम विजय हुई है। इन दोनों जो टीमें विजय हुई है सेमीफाइनल में। हनुमानगढ़ टाउन की मिथिला कॉलोनी में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज बुधवार को कलश यात्रा के साथ होगा और 3 अक्टूबर को इसका समापन होगा। हनुमानगढ़ टाउन स्थित मिथिला कॉलोनी यानी वार्ड नंबर 35 में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम है। नैनीताल के मूर्तिकार दीपेंद्र विश्वास मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शिव परिवार आदि की नयनाभिराम मूर्तियां बनाने का काम जोरों पर है। अध्यक्ष हरिराम के मुताबिक 24 सितंबर को कलश यात्रा के साथ महोत्सव का आगाज होगा। 30 सितंबर को बेल निमंत्रण, 1 और 2 अक्टूबर को जागरण और 3 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है। एडवोकेट रिंकू मिश्रा और देवकीनंदन चौधरी आदि तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस साल के तहत दुर्गा सेवा समिति द्वारा हनुमानगढ़ टाउन वार्ड नंबर 35 मिथिला हनुमान मंदिर के पास दुर्गा पूजन की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है और हर साल की भांति इस साल भी बहुत धूमधाम से दुर्गा माता का झांकियां और वगैरह की जाएगी। कलश यात्रा 24 तारीख को बड़ी धूमधाम से। मैं यहाँ पे मूर्ति बनाने आया हूँ। यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति बन रही है, जो जिसका अनावरण 30 तारीख को है और यहाँ पे प्रोग्राम ऐसे हर साल चलता है। दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सब कुछ अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ पे और झांकियाँ भी दिखाई जाती हैं। यहाँ पे 2 तारीख को झांकियाँ दिखाई जाएंगी और 3 तारीख को मूर्ति विसर्जन प्रोग्राम है। यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति हर साल बनती है मानसिक बोर्ड कॉलोनी में और साथ में लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश जी की मूर्ति बनती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।